ओम शांति। 14 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, अमरपुरी में ऊंच पद पाने के लिए माया जीत बन पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। नॉलेज के दर्पण में अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करना है। संपूर्णता अर्थात पवित्रता की रॉयल्टी अपने अंदर धारण करनी है। जैसे कि बाबा की याद से आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा होती जा रही है। चेहरे पर खुशी की संपन्नता की मुस्कान, नैनों में रूहानियत का नूर, सिर पर पवित्रता का ताज। और जैसे हम पवित्र बनते हैं तब हमारे संबंध में जो भी आत्मा आती है तो हमारे अलौकिक व्यवहार, चलन में अलौकिकता, संबंध में अलौकिकता आती जाती है। तो इस तरह आज नॉलेज के दर्पण में अपनी चलन में पवित्रता की धारणा करते रहना है और अपने आप को देखते रहना है, मेरे अंदर ये पवित्रता की धारणा कहाँ तक हुई है। आज प्रैक्टिकल में होमवर्क यही रहेगा, सारा दिन नम्रता का कवच पहन करके रखेंगे और अपना याद का चार्ट रखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे मैंने सारा दिन में क्या क्या किया और बाबा को कितना याद किया। तो सारा दिन जैसे कि हम दुकान पर बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है तो बाबा को याद किया तो चार्ट में लिखेंगे। हम वॉक करने जाते हैं, गार्डन में, पार्क में जाते हैं, क्या बाबा की याद में गए तो देखेंगे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, याद का चार्ट रखेंगे, नम्रता का कवच पहन करके रखेंगे, उतनी हमारी अवस्था एक रस रहेगी। आज प्रैक्टिकल में अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, बाप की याद में रहने का विशेष अटेंशन देना है। तो माया जीत बनकर पुरुषोत्तम बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देना है, माया जीत बनने का। माया किसे कहते हैं? 5 विकारों को माया कहते हैं। जब हम माया के वश होकर के उल्टा कर्म कर देते हैं तो इससे हमारा पद भ्रष्ट हो जाता है, हम धर्मराज की सजा खाने के लायक बन जाते हैं, हमारी बाबा कहते हैं इज्जत चली जाती है। जब हम माया के वश होकर उल्टा कर्म करते हैं तब ही बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाद में पश्चाताप भी करना पड़ता है। इसलिए माया के वश होकर कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कोई भी जब हम उल्टा कर्म करते हैं पहले हमारे अंदर संकल्प आता है, संकल्प के बाद वो संकल्प हमारे कर्म में आता है, फिर वो कर्म विकर्म बन जाता है। जैसे कोई संकल्प मन में आता, मैं ये चीज़ खाऊं, अगर हम बिना पूछे कोई चीज़ खाते हैं या फिर बाबा बोलते पद भ्रष्ट कर लेते हैं, छोटी छोटी भूलें, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे पाप होते होते बड़ा विकर्म बन जाता है, जिसका फिर हमें कर्म भोग के रूप में उसको चुकता करना पड़ता है। इसलिए माया के वश नहीं होना है, इसका ध्यान रखना है। तो माया वश तब ही होते हैं जब देह अभिमान में आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने का बार बार अभ्यास करना है। जितना देही अभिमानी होंगे तो माया के वश नहीं होंगे। और दूसरा, माया जीत बनने के लिए बाबा के साथ सच्चाई सफाई चाहिए। तो बाबा ने इसके लिए बोला कि 5-6 वर्ष से आपको अपने लाइफ का पता है, मैंने कितना पाप किया, कितने कैसे कर्म किए। तो बाबा को सच्चा सच्चा अपनी जीवन कहानी लिख करके देनी है। माया जीत बनने के लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है, संग दोष में आकर के लूज नहीं होना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि संग हमारे संकल्पों का भी होता है, संस्कारों का भी होता है, वातावरण का होता है, व्यक्ति का भी होता है। तो अपना संग देखना है। मेरे को मोबाइल का भी संग हो सकता है, तो अपने संग को देखना है। मेरा जो चीज़ बाबा से मुझे दूर कर रही है, श्रीमत का उल्लंघन करा रही है, वो मेरे लिए कुसंग है,
उससे अपनी संभाल करनी है। फिर बाबा ने कहा कि मायाजीत बनना है तो मेरेपन से अपने आप को मुक्त करना है। मेरापन जैसे होता है, जैसे हम सेवा करते हैं तो सेवा में हद की इच्छा होते हैं, संबंध में आते हैं तो संबंधों में हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इसी तरह हद की इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करने के लिए सब मेरे को एक मेरा बाबा में समा देना है। तो अब हम मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात अपने आप को समर्पण कर देना है। बाबा हम आपके हैं, हम भूल के कारण देह अभिमान में आ गए थे, अब हम देही अभिमानी ज़रूर बनेंगे। इस तरह अपने आप को संग दोष से संभालना है, मेरेपन से अपने आप को मुक्त करना है, समर्पण भाव लाना है। तो इस तरह जब बाबा ने कहा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी चलन में पवित्रता लानी है। जैसे कोई आपके साथ गलत करता है तो हम रोंग को देखकर रोंग नहीं होंगे। तो इस बात में ये बात ध्यान में रखनी है, रोंग इज रोंग इवन एवरीबॉडी इज डूइंग इट, राइट इज राइट इवन नोबॉडी इज डूइंग इट। तो गलत गलत ही है, लेकिन मुझे राइट रहना है। अगर कोई मेरा इंसल्ट करता है तो आज बाबा ने मंत्र दिया, सेंट बन जाओ। अगर कोई मेरे साथ संस्कारों का टकराव करता है तो उस आत्मा को स्नेह का पानी दो, स्नेह के वाइब्रेशंस दो। तो इस तरह अपनी चलन में प्योरिटी लानी है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो माया किसी भी रूप में एंटर कर सकती है। फिर बाबा ने कहा चक्र को बुद्धि में रखना है। जब हम चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे तब हम माया के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आदि में जब हम थे तब उस समय सुख शांति थी, हमारा दैवी संबंध था, हम आत्म अभिमानी थे, शरीर छोड़ते समय भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं था, वहाँ किसी भी प्रकार का विकार भी नहीं था, हम सुखी थे। जैसे ही मध्य में आते हैं तो सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, हम देह के बंधन में आ जाते हैं। पहले वहाँ आत्मा के संबंध से थे और देहधारियों के साथ भी संबंध था, बंधन नहीं था। जैसे मध्य में आते, देहभान में आते हैं, तब हमारे शरीर का भी बंधन होता है, संबंधों का भी बंधन, कर्मों का भी बंधन, हम सुख के संबंध से दूर हो जाते हैं। अंत में हम बाबा के संबंध में जब आते हैं, हम ब्राह्मण संबंध में जब आते हैं, तब हम दैवी संबंध में जाने लायक बनते हैं और बाबा की श्रीमत पर चल कर के हम अमरपुरी में पुरुषोत्तम बन ऊंच पद के लायक बनते हैं। इस तरह बाबा ने कहा अगर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है तो बेहद का वैराग्य भी बुद्धि में रखना है। बेहद का वैराग्य के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, क्योंकि कुछ बॉम्ब फटेंगे, कुछ शॉक से मर जाएंगे, कुछ जहरीली गैस से मर जाएंगे। तो ये पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो इस समय अपनी बुद्धि में नई दुनिया को इमर्ज रखना है। बाबा ने इस बात को ध्यान में दिलाया कि अब घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले तुम्हें पवित्र बनना है, इसलिए तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। तो याद की यात्रा स्वयं बाबा आकर के हमें सिखलाते हैं। ये चैतन्य याद की यात्रा है। इस यात्रा से पाप भस्म हो जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, अंतमति सो गति हो जाती है। तो याद करने के लिए आज बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना है। पिता के संबंध से हम अमरपुरी में ऊंच पद के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। टीचर आकर के हमें राजयोग सिखाता है। इस राजयोग की पढ़ाई को जीवन में धारण कर हम स्वर्ग में जाने लायक बन जाते हैं। इस तरह पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को पढ़ानी भी है। ये पुरुषोत्तम बनने की पढ़ाई है, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। वो सतगुरु आकर के हम आत्माओं की सदगति करते हैं। वो खवैया आकर के हमारा बेड़ा पार करते हैं। वो बागवान आकर के हमें कांटों से फूल बनाते हैं। इस तरह आज आप सारा दिन सर्विस में अपने आप को, ज्ञान को समझ करके देही अभिमानी स्थिति से अंधों की लाठी बनेंगे, सर्विस में भी बिजी रहेंगे, तब भी आत्मा पुरुषोत्तम बनती जाएगी। कि रावण राज्य में रावण राज्य और राम राज्य किसे कहते हैं? भगवान पराये राज्य में क्यों आते हैं और रावण राम राज्य में क्यों नहीं आ सकता है? तो इन दोनों का कंट्रास्ट बताना है। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, चक्र का ज्ञान सबको देना है। ओम शांति।